और कॉन्फिडेंस से अकाउंटेंसी जैसे पेपर अच्छा जाता है। तो कैसे मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ, मेरे पास एक सिंपल सा टूल है। हेलो फ्रेंड्स, क्या सब सभी लोग वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आई होप आप सबका कल का अकाउंटेंसी का एग्जाम अच्छा गया होगा, और अगर किसी का खराब हो गया हो तो सुनो, ये तुम्हारा कोई लास्ट एग्जाम तो था नहीं, अभी भी आगे की 3 एग्जाम या 4 एग्जाम तुम्हारे पास है। तो अगर तुम ये इसी एग्जाम पे अटक गए तो तुम्हारे आगे की जो नेक्स्ट एग्जाम बाकी है तुम उसको भी बिगाड़ दोगे। तो अभी अकाउंटेंसी का जो होना था वो हो गया, उसको छोड़ो और नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाले उस पर फोकस करो। और अगर तुम भी मेरी तरह नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है 12 तारीख को। एंड तुम भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ, इन 15 से 16 दिन के गैप में इंग्लिश को कोई भी सीरियसली नहीं पढ़ने वाला। तुम रियलिटी जानते हो, तो इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे ओवरऑल परसेंट को बूस्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे ये 14 से 15 दिन के गैप को अच्छे से यूटिलाइज करने वाला हूँ। और अगर मेरा ये प्लान तुम्हें पसंद आता है, तुम्हारे टाइम टेबल में सेट होता है, तो तुम भी इसको फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो 15 दिन है इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। पार्ट्स में एक सब्जेक्ट को लूँगा, लाइक मॉर्निंग है तो उसमें एक सब्जेक्ट लूँगा, इवनिंग है तो उसमें एक सब्जेक्ट लूँगा, मतलब एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, इफ़ यू डोंट नो, मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी नहीं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। और अगर तुम नहीं जानते, 25th को सीएस का एग्ज़ाम है और 28th को सब जानते हैं बीएस का एग्ज़ाम है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, तो उनके पास सिर्फ 2 दिन होंगे बीएस पढ़ने को। अब ऑब्वियसली केस स्टडीज, पेपर सॉल्विंग, पूरा सिलेबस बीएस का 2 दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। और हम सब जानते हैं कि हमने पूरे साल में कितने सारे प्लान्स बनाए होंगे और उनमें से कितने फॉलो किए होंगे। इसलिए मैंने मेरा जो ये वाला प्लान है इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा हुआ, लाइक पूरे 15 दिन को मैंने प्लान नहीं किया हुआ, नेक्स्ट 4 दिन को प्लान किया, यानी 28 तक, ये मंथ के एंड तक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इन 4 दिनों में को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, मॉर्निंग पार्ट, आफ्टरनून और नाइट में। तो अगर मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट की बात करूँ मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में मैं बीएस को ही पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अपना माइंड फ्रेश होता है और बीएस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तो सुबह सुबह पढ़ लेंगे तो निपट जाएगा। तो पहले के 4 दिन में मैं बीएस के 2 चैप्टर डेली करने वाला हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ूंगा, लाइक बहुत टाइम हो गया है बीएस को खोली नहीं है, तो सबसे पहले 1 शॉट देखूंगा, देन रीडिंग करूँगा, केस स्टडी प्रैक्टिस करूँगा, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड पार्ट है अपना आफ्टरनून का, जो कि मैं इंग्लिश को देने वाला हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसको हम नेगलेक्ट कर नहीं सकते। तो इंग्लिश में मैं आज 3 पोएम करूँगा, जो कि 1 हो चुकी है। कल 2 पोएम के साथ एक चैप्टर करूँगा फ्लेमिंगो में से। और इस मंथ के एंड तक बीएसटी का पार्ट ए फ्लेमिंगो पूरी निपट जाएगी। जो थर्ड पार्ट है नाइट का, उसमें मैं करूँगा आईडी इंडियन इकोनॉमी, जिसके 8 चैप्टर है, तो डेली 2 चैप्टर करने वाला हूँ रजत सर एक सीरीज़ के थ्रू, रिचार्ज सीरीज, जो डेली वो 2 चैप्टर्स करवाने वाले, वो करूँगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है तो राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। तो ये था मेरा नेक्स्ट 4 दिन का प्लान। बाकी का जो भी प्लान होगा 28 के बाद देखा जाएगा। पहले ये 4 दिन पे फोकस करते हैं और एक भी दिन को मिस नहीं करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को ट्रैक करना, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। तो कैसे मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ, मेरे पास एक सिंपल सा टूल है जिसको मैं इस मंथ की स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अभी भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत यूज़फुल लगा। जो कि जब हम अपना ग्राफ को नीचे आते हुए देखते हैं तो ऑब्वियसली हमको भी अच्छा नहीं लगता, तो हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं और फिर वो ग्राफ को ऊपर जाता है, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट होता है। तो उसी ट्रैकिंग से मुझे क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से अकाउंटेंसी जैसे पेपर अच्छा जाता है। अब देखो, लॉन्ग स्पीच देने का मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। तो बस इतना याद रखो कि जो एग्जाम चला गया उसको छोड़ दो, और जो एग्जाम आने वाला है उस पर पूरा फोकस करो, उनको अच्छा बनाओ। तो अभी के ये जो 15 दिन है वही तुम्हारे परसेंटेज डिसाइड करेंगे। तो स्मार्ट स्टडी करो, कंसिस्टेंट रहो और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश करो। तो अगर तुम्हें ये मेरा प्लान हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि तुम इन 4 दिनों में क्या पढ़ने वाले हो, क्या कंप्लीट करने वाले हो। और अगर तुम चाहते हो कि डेली मैं अपने प्रोग्रेस को शेयर करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फोकस रहो और डिस्ट्रैक्ट मत हो। लेट्स स्कोर 90+ मार्क्स टुगेदर।